हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना वेट 15 केजी कैसे कम किया सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो वज़न कम करने के लिए हर किसी का अपना एक गोल है, मोटो है। आप क्या मोटिवेट करता है, आपका रीज़न क्या है। कई बंदे जैसे कोई मेडिकल कंडीशन आती है, कई बंदे जैसे किसी मोटिवेट होकर वेट लॉस करते हैं, कोई बंदा जैसे मॉडलिंग के लिए, मसल्स बिल्डअप करने के लिए। तो हर किसी का अपना अपना है। तो मेरे केस में मेरा अपना एक मेडिकल इशू था जिसकी वजह से मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया। और वेट लॉस करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वेट लॉस करने के लिए कभी भी ये मत करिए कि आप मैं ये खाऊंगा तो ऐसे कम हो जाएगा, वो खाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। आपको एक साइंटिफिक तरीके से चलना पड़ेगा और आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे अगर आप सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो मेरे केस में मैंने क्या फॉलो किया था, सबसे पहले आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए और अपना BMR कैलकुलेट कीजिए। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वो आपको बेसिकली क्या बताता है, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, कि आपकी कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे हो तो वो कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी ही करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके लिए वर्क कर रही है। आपके शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्रेन है, तो काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कैलोरीज की। और फिर उसके ऊपर आपकी है TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। BMR प्लस TDE। अगर आप जैसे कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम से किसी का IT वर्क है तो उसको कम TDE चाहिए, अगर किसी का मेंटेनेंस का है तो उसको ज़्यादा चाहिए, किसी का फील्ड का काम है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो आपकी एनर्जी सरप्लस हो जाएगी। तो आपकी टोटल एनर्जी आपको चाहिए BMR प्लस TDEE। आप दिन में कितना काम कर रहे हो। और उसके बाद आपको चाहिए आपका मैक्रो। मैक्रो में बेसिकली आपका क्या रहता है, जैसे आपको पता है कि हमारी खाने में बेसिकली जो मेन 3 चीज़ें रहती हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रोज। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। अब जैसे आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो बैलेंस डाइट में आपको क्या मिलेगा, 50% आपके कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 20% आपकी फैट। तो ये सब भी आप गूगल पे जाके किसी भी साइट से निकाल सकते हैं कि मतलब आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आप अपने मैक्रोज कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बंदों को वेट लॉस करना है, कई बंदों को मसल्स गेन करनी है, तो उसी हिसाब से मैक्रो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपकी हैवी बॉडी है तो कई बंदे सोचते हैं कि कार्ब्स बिल्कुल ही कट कर दो तो उससे आपका वेट जल्दी लॉस होएगा। ऐसा नहीं है, कि जितनी बड़ी बॉडी है उसको चलाने के लिए उतनी ही ज़्यादा कार्ब्स चाहिए। तो मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने अपने कार्ब्स हाई रखे थे, ऑलमोस्ट 50-55 कार्ब्स रखे थे, 30% प्रोटीन, बाकी 20%, 15-20 के आसपास फैट रखी थी, क्योंकि फैट भी ज़रूरी है, कार्ब्स भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी। और जब भी कोई वेट लॉस करता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो कई बार आपको पता है वेट लॉस करते करते स्किन लटक जाती है। तो स्किन इसीलिए लटकती है क्योंकि आपकी बॉडी आपको मसल यूज करती है एज एनर्जी, तो बाद में स्किन लटक जाती है। अगर आप प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं डाइटिंग के टाइम पे और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो जिम जाते हैं, तो उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपकी मसल्स वहीं की वहीं रहेंगी और मसल्स मास बढ़ भी जाएगा और आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में जितना एक्स्ट्रा फैट था वो भी गया, आपका वेट लॉस भी हो गया और आपको एक अच्छी बॉडी मिल गई और बाद में स्किन हैंग भी नहीं होती है। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करिए। और इसके हिसाब से जब आप मैक्रो कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आपको अपना डाइट क्रिएट करना होता है, डाइट चार्ट। अब डाइट चार्ट कैसे क्रिएट करोगे, अगेन आप देखो कि आप क्या क्या खाना है जो आप डेली प्रेफर कर सकते हो। फैट डाइट पे मत जाइए। फैट डाइट मतलब कि बिल्कुल लो कम कैलोरीज का, ये खाओ वो खाओ। एक अपने हिसाब से जो आप मतलब लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो उस डाइट को फॉलो करो। जैसे हम इंडियन लोगों के हम दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, पनीर, चिकन, टोफू, तो वो सब अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, जितनी कैलोरीज आपकी है टोटल जो TDE मिला के, अगर आप इससे टोटल 2000 कैलोरीज बनती हैं तो आप क्या करिए, 2000 में से सिर्फ 300 कैलोरीज कम कीजिए। 300 कैलोरीज में ना तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपका वेट लॉस कंसिस्टेंटली कम होता चला जाएगा। ये लोग कहते हैं शुगर मत खाइए, वो मत खाइए।
हाँ, शुगर को इसलिए मना करते हैं क्योंकि हाई कैलोरीज फूड रहता है, बहुत कम खाओगे तो उसमें आपकी पूरे दिन की कैलोरीज कंप्लीट हो सकती है। अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, अगर आप रोटी है या सब्जी, अंडे, तो वो सब अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी कैलोरीज भी मेंटेन रहे, आपका पेट भी भरे और आप उसको लंबे टाइम तक फॉलो भी कर सको। और जैसे आपका कार्ब्स है, कार्ब्स के अंदर 1 ग्राम के अंदर जैसे 4 कैलोरीज रहती हैं, आपके प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज रहती हैं, और फैट के अंदर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज रहती हैं। तो इसी हिसाब से किसी भी साइट पे जाके आप अपना डाइट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस डाइट को फॉलो करिए। और डेली जैसे अगर आपको टाइम मिलता है तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आप वॉक पे जाइए, और उसके बाद अगर टाइम है तो आधा घंटा या 45 मिनट्स अगर जिम में स्पेंड कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो तो और भी बेटर है। नहीं तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे भी कर सकते हो अपना बॉडी वेट यूज करके। मेरे केस में जैसे मैं 2 या 3 वीक जिम गया और उसके बाद मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन में भी मैंने ऑलमोस्ट 6 वीक्स में जैसे 11 या 12 केजी कम किए है। तो जिम जाने का एक कई बार बहाना हो जाता है कि जिम नहीं गया तो वेट लॉस होना बंद हो गया, ये नहीं। अगर आप हर टाइम डाइट फॉलो करते हो और एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज घर पे भी हो सकती है, जिम में भी हो सकती है, जहाँ पे आपका मन करे, सिर्फ आपको करनी पड़ेगी वो। और फिर आपका एक रहता है कि जिम ज़्यादा ज़रूरी है या डाइट, ज़रूरी दोनों है, पर आपका डाइट 70 से 80% काम करेगी और जिम आपकी 20 to 30% काम करेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अगर आप जिम जाते हो, अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो उसमें आप टोटल डेली मतलब टोटल कैलोरीज वो जो कंज्यूम करते हो वो रहेगी सिर्फ 250 to 300 कैलोरीज। और डाइट में वही कैलोरीज अगर आप एक्स्ट्रा 2-3 बिस्किट्स खा लेते हो या चॉकलेट खा लेते हो तो वो खत्म। तो मतलब उसको कंज्यूम करना, उसको बर्न आउट करना बहुत हार्ड है और उसको बॉडी के अंदर डालना बहुत ईजी है। अगर अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट रखोगे उससे बेटर कुछ नहीं है। डाइट को अपना पूरा स्ट्रिक्ट रखो, 100% जो आपने खाया तो रिजल्ट 100% श्योर मिलेगा। मेरे केस में मैंने यही फॉलो किया, जो डाइट मैंने अपनी बनाई है तो मैं उसको डेली वही फॉलो करता हूँ, ना कम ना ज़्यादा, और मेरा रिजल्ट बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है। अगर मैं जिम नहीं भी गया, अगर जिम 1 या 2 दिन मिस भी हो जाती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाँ, अगर डाइट गड़बड़ करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर आप रीज़न ढूंढते रह जाओगे। कई बंदे क्या करते हैं कि मैं तो डेली जिम जाता हूँ, मेरा वेट नहीं कम होता, और हाँ वो बोलते हैं कि मैं डाइट भी ठीक खा रहा हूँ, हेल्दी खाना भी खा रहा हूँ। अब हेल्दी तो खा रहे हो पर वो कितना खा रहे हो, उसमें कितनी कैलोरीज वो आपको नहीं पता। जितनी आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आप उसको सरप्लस कर रहे हो, उससे ज़्यादा ही खा रहे हो, तो वेट लॉस कम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हेल्दी भी खाओ तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट में हर खाना खाओ, चाहे वो कोई भी खाना है, और एक्सरसाइज करो, वेट लॉस डेफिनेटली रिजल्ट देगा ही देगा। थैंक यू।